नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं एक बहुत ही जबरदस्त डिबेट जिसमें फकर यूसुफजई और रोहित शर्मा ने बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण किया है अफगानिस्तान की नीति का, चीन और रशिया के रोल का भी, और साथ में अमेरिका का बचा हुआ रोल अफगानिस्तान में। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, अफगानिस्तान में अभी अस्त व्यस्त माहौल में जैसे ही अमेरिका ने वहां से मूव किया है, पीछे से तालिबानियों ने हाहाकार वहां मचा दिया है, और इसी हाहाकार में वहां की जनता बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, और उसी जनता में वहां की माइनॉरिटी सिख हिंदू भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। तो फकर यूसुफजई ने एक क्वेश्चन पूछा था कि अभी भारत का कोई रिएक्शन नहीं है, तो रोहित शर्मा ने पलटवार में बहुत जबरदस्त जवाब दिया कि भारत का रोल आपको दिखेगा नहीं, जबकि बहुत जबरदस्त रोल है, क्योंकि वहां के एक सिटिंग एमपी को भी हमने डिपोर्ट किया है और खतरे से निकाला है और अभी भारत लेके आए हैं, और वहां से गुरु ग्रंथ साहब सिख कम्युनिटी और हिंदू और भी बहुत मुस्लिम लोग जो अफगानिस्तान के जो आना चाहते थे उनको हम लेके आए हैं। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं रोहित शर्मा द्वारा किया गया एक बहुत जबरदस्त विश्लेषण फकर यूसुफजई के साथ, जिसमें वो चीन और रूस, क्योंकि चीन और रूस अब वहां से मिनरल्स वगैरह लेना चाहते हैं। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको ये बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण। और उससे भी पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों तो ये जो तालिबान की गवर्नमेंट आई है, इफ दे वांट टू वर्क, अगर वो रियली अपने बिजनेस में सीरियस हैं, यानी कि अपने काम में सीरियस हैं, तो वो इंडिया से बेटर रिलेशंस खुद बनाना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि इंडिया भी यहां पर बैठा है और यहां पर बैठ के तेल नहीं बेच रहा है। तो मुसलसल मैं ये बात कर रहा हूं कि अफगानिस्तान से लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। अब मुझे आजकल का नहीं पता कि हिंदुस्तान के जहाज वहां पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक तो अफगानिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हिंदुस्तान के वहां पे काम करने वाले थे या कारोबार के लिए आए हुए थे या और कुछ चीजें थी उनकी, उनको निकाला जा रहा था। एक तो इससे हमें थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा। दूसरा, मुकम्मल अभी तक यानी 10 दिनों में ऐसा कोई हमें हिंदुस्तान की तरफ से ऐसा कोई मतलब स्टेटमेंट या इस तरह की कोई चीज नजर नहीं आ रही। वजूहात क्या है इसके पीछे? देखिए, पहली चीज के एयरलिफ्ट कंटिन्यू कर रहा है, और एयरलिफ्ट में बीच में ऐसी हमें प्रॉब्लम्स मिली थी कि कहीं लैंडिंग नहीं होने दी गई थी, लेकिन अब ये कंटिन्यू कर रहा है। हमारे दिल्ली के पड़ोस में इंडियन एयरबेस है, वहां पर लोग आए हैं, जामनगर पहुंचे हैं, ये प्लेन्स कॉन्स्टेंटली ला रहे हैं, और साथ में इंडियंस कोई नहीं ला रहे। अफगानिस्तान के एक एमपी भी आए हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट के एडवाइजर भी आए हैं, वहां से सिख कम्युनिटी के कुछ लोग आए हैं, 3 गुरु ग्रंथ साहब भी आए हैं। तो आता जा रहा है, लोग आते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके इवैक्यूएशन हो रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इंडिया की तरफ से हमें कुछ नहीं सुनाई दिया। देखिए, इंडिया उसी तरीके से अभी एक्ट कर रहा है जिस तरीके से रेस्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन कर रहा है। सिर्फ एक हम सोचें तो यूनाइटेड किंगडम्स ने बोला कि कोई इन्हें रिकॉग्निशन मत देना, और हम भी नहीं देंगे। यूके ने भी आज बहुत सीरियस यूएसए ने भी इन पे बहुत सीरियस आज क्वेश्चंस उठाए हैं, और मतलब ये क्लियर कर दिया कि भाई हम भी इनको रिकॉग्निशन नहीं देने जा रहे हैं। इंडिया अभी वेट एंड वॉच पे है। इंडिया अभी देख रहा है कि वहां क्या सिचुएशन है और किस तरीके से वो एटमॉस्फेयर वहां पे बनता है और क्या गवर्नमेंट बन रही है और क्या हाल है। तब हम इंडिया ने अभी तक अपनी एम्बेसी बंद नहीं की है, किसी और कंट्री ने भी बंद नहीं किया। कुछ कंट्रीज बंद कर गए, ऑस्ट्रेलिया बंद कर गया, और कुछ एम्बेसीज इस्लामाबाद शिफ्ट कर गई, बट बाय एंड लार्ज यूएसए ने बंद नहीं की है, यूके ने बंद नहीं की है, कुछ कंट्रीज एग्जिट भी मार गए हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो रशिया की वहां पे खुली हुई है एम्बेसी, रशिया की खुली हुई है, बिल्कुल। रशिया चाइना खुला हुआ है, इंडिया की भी खुली हुई है, इंडिया की भी बंद नहीं है। इवैक्यूएट किया हमने स्टाफ को, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पे बिल्कुल बंद हो गई हो। तो कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें और अभी क्लियर होंगी। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन अभी मिलती हमें दिख नहीं रही है, और कब तक नहीं मिलेगी इसके बारे में किसी को पता नहीं। तो अभी सिचुएशन बहुत फ्लूइड है, और इंडिया रिएक्ट करेगा, नो डाउट अबाउट इट। इंडिया के अपने कुछ एप्रीहेंशंस हैं जिन पे अगर जवाब मिल जाए तो बेटर होगा, नहीं मिलेगा तो इंडिया विल लुक इनटू इट व्हाट कैन बी डन।
अच्छा, एक तो ये वाली चीज के चलें वो उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि मतलब 10 दिनों के ऊपर 10 दिनों से मैं मुसलसल कोशिश करता हूं कि देखूं कि शायद उनकी तरफ से कोई चीज आई हो। रिकग्निशन की आप बात कर रहे हैं, ये बहुत शायद अर्ली है हम लोगों के लिए भी, आप लोगों के लिए भी, लेकिन नजर ऐसे आ रहा है कि रशिया एक सुपर पावर रहा है और उसके बाद चाइना, मतलब चीजें जो ऑन ग्राउंड सिचुएशंस नजर आ रही हैं तो ऐसा है कि शायद ये कंट्रीज कर लें। पाकिस्तान का भी मतलब जो यहाँ के फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट्स हैं तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा और पाकिस्तान को जल्दबाजी करनी भी नहीं चाहिए। अगर कोई बड़ी ताकतें उनको कबूल कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम उसके बाद देख सकते हैं ये चीजें। तो क्या अगर रशिया कर लेते, चले चाइना का हिंदुस्तान के साथ उस तरह नहीं है मतलब ताल्लुकात या जो भी कहें हम उस चीज को, लेकिन रशिया के साथ एक बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, अगर या कोई जो अरब मुस्लिम ममालिक है उनमें से कोई बड़ा मुल्क कर लेता है, जिस तरह सऊदी अरेबिया है या कोई और कर लेता है या टर्की कर लेता है, तो देन इंडिया विल थिंक अबाउट इट और नॉट? देखिए, पहली चीज कि जो पाकिस्तान करेगा कि नहीं करेगा, पाकिस्तान अभी चुप बैठा है। लेकिन अभी हमने रिसेंटली जो स्टेटमेंट्स देखे हैं, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का हो या शेख राशिद का हो या आपके शाह महमूद कुरैशी का हो, ये इन सब के स्टेटमेंट से तो पता लग रहा है कि इट इज मोर ओवर द 5th प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो अगर उस तरीके की लेवल है तो रिकॉग्निशन देना ना देना वो कोई बड़ा काम नहीं, तो वो मिल ही जाएगी फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है, तो जब एक प्राइम मिनिस्टर बोलना शुरू कर दें कि तालिबान ये काम नहीं करेगा और होम मिनिस्टर ये बोलना शुरू कर दे कि तालिबान के लोग तो हमारे पास रह ही रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, हम उनका इलाज कराते हैं, तो यू गो थ्रू इट के वो रिलेशंस ऐसे हैं कि रिकॉग्निशन आज नहीं तो कल मिलनी है। दूसरी चीज, चाइना को तालिबान की जरूरत है। चाइना अपनी मजबूरी पे खेल रहा है, ये चाइना को सोचिए कि अपने बेनिफिट पे खेल रहा है। चाइना को वहां से रोड बेल्ट इनिशिएटिव में अब उसको पाकिस्तान की इतनी जरूरत नहीं पड़ जाएगी, वकान कॉरिडोर से सीधे निकलेगा वो सेंट्रल एशिया, एक चीज। दूसरी चीज, वो सेंट्रल एशिया का तेल भी ले जा पाएगा, अब उसकी डिपेंडेंस ग्वादर पे कम हो सकती है, वो ये भी चाहेगा। वहां पे लिथियम के बहुत डिपॉजिट्स हैं, लिथियम इज अ रेयर अर्थ मेटल, और आजकल कौन सा मोबाइल है जिसमें लिथियम बैटरी नहीं है, और आगे आने वाले टाइम में लिथियम का ही टाइम है, राइट। बैटरीज पे आपकी जो कार्स जो है बैटरीज पे चल लेंगी और धीरे धीरे करके। सो चाइना वांट्स टू कंट्रोल दैट, तो चाइना का अपना फायदा है। रशिया की अपनी प्रॉब्लम है। रशिया क्या चाहता है? रशिया की आज भी वो पिछले 100 साल से एक माइंडसेट है, एक्सेस टू वार्म वाटर्स, दैट इज इंडियन ओशन। तो वो वार्म वाटर्स में एक्सेस के लिए वो अपनी अफगानिस्तान से बेटर रिलेशंस बनाना चाहेगा। तो सबके अपने अपने वो हैं भाई। वो नजीबुल्लाह के टाइम पे भी तो घुसा ही था, राइट, सोवियत यूनियन घुसा था, अब वही रशिया है ना, ज्यादा फर्क थोड़ी है, सेम चीज है, कंट्री तो सेम ही है, बस थोड़ा थोड़ा पार्ट अलग हो गया हो। तो दे हैव ऑलवेज बीन ट्राइंग टू गेट एक्सेस टू वार्म वाटर्स, और वार्म वाटर्स का एक्सेस अगर अफगानिस्तान आपको मिलता है तो इट्स फाइन, तालिबान के थ्रू ही मिले। रशिया अपनी अब रशिया घुसना नहीं चाहेगा। अगर वो तालिबान के थ्रू प्रॉक्सी गेम खेल सकता है तो उसे प्रॉब्लम क्या है? तालिबान झेले, फायदा हमें, तो इट्स गोइंग टू हेल्प देम। जहां तक बात रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमें चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अभी तो बहुत स्ट्रॉन्ग और शार्प रिएक्शंस आए हैं और दे आर नॉट रेडी टू रिकॉग्नाइज। इंडिया भी वेट एंड वॉच पे है, एक बार यूएन का रिएक्शन देखेगा। यूएन का रिएक्शन अब तक तो बहुत ही खराब रहा है, इसमें कोई शक नहीं, एट्रोसिटीज को लेके, और यूएस का भी खराब रहा है, यूके भी का भी खराब रहा है, जर्मनी, ये सब हमारे पार्टनर्स कंट्रीज जो हैं, खासतौर से यूएस, ऑस्ट्रेलिया, हमारे क्वाड में जो पार्टनर्स हैं, हमारे जो दूसरे उसमें G20 में पार्टनर्स है, बहुत सारी चीजों में आप तो सुन रहे हैं कि हमें G8 में भी लाया जा रहा है इंडिया को, तो G8 में आएगा तो हम G8 से भी बात करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, हमारे ब्रिक्स में अलग पार्टनर्स हैं, तो ब्रिक्स के भी पार्टनर्स, तो हम लोग सारे अपने पार्टनर्स के साथ, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलके, जहां पर हमारा क्लोज कोऑर्डिनेशन है, हम उनके साथ मिलकर देखेंगे। तो टर्की की जहां तक बात है, टर्की से तो हमारे रिलेशंस अभी भी बहुत अच्छे नहीं लगे। टर्की हैज बीन ट्राइंग टू बिकम लीडर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, तो वो उसमें वो अपनी सारी चीजें चेंज कर रहे हैं। हाँ, सऊदी अरेबिया से हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, और सऊदीज जो हैं वो रिकॉग्नाइज करेंगे कि नहीं करेंगे, अभी तक तो उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी है। अगर वो कर रहे होते तो अब तक कर लेते, लेकिन अब वो वेट एंड वॉच पे भी है वो भी,
तो वो भी देखेंगे गल्फ कंट्रीज। तो हाँ, इंडिया भी उसी तरीके से है कि लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी तक इंडिया ने हाँ नहीं बोला है कि हम रिकॉग्निशन देंगे। फर्स्ट थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग, इंडिया ने अब तक ये नहीं बोला कि वी आर गोइंग टू गिव रिकॉग्निशन टू तालिबान। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया ने अब तक ना ये भी नहीं बोला कि हम नहीं देंगे, राइट? सो बोथ द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। तो दिस कार कैन गो एनीवेयर, बोथ द साइड। अच्छा, एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी शेख रशीद साहब की, और वो कह रहे थे कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा सीखपा हुआ है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है इस चीज़ की वजह से कि वहाँ पे अफ़गानिस्तान में उनका होल्ड ख़त्म हो, और कहते उनका ये जो रवैया है ये बनता है कि वहाँ से उनको बिल्कुल एकदम से जैसे रोल आउट किया गया अफगानिस्तान से, क्योंकि जब तक अशरफ गनी साहब मौजूद थे एज ए प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, तो उस वक्त तक एक बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का होल्ड नहीं था। पाकिस्तान जो भी कहता था उसको मतलब वो जिसे कहते हैं कि वो उल्टा करके फेंक देता था अशरफ गनी साहब, या उसके साथ अब्दुल्ला मोहिब साहब थे, जो सारे इस वक्त गायब है ट्विटर के ऊपर, गालम गलोच और ये सारी चीजें। लेकिन शेख रशीद साहब के इस स्टेटमेंट को आप एज ए जर्नलिस्ट जो है किस उसमें तनाजुर में देख रहे हैं कि आया उसकी ये बात ठीक है, या मतलब इंडिया कहता है आई डोंट केयर अबाउट इट? देखो, शेख रशीद साहब जो हैं वो बहुत बार ऐसे स्टेटमेंट्स दे देते हैं जो शायद उनको नहीं देने चाहिए। अब वो इंटीरियर मिनिस्टर होकर के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का काम करने लगे, तो ये तो शेख राशिद वो शाह महमूद कुरैशी के लिए प्रॉब्लम है, वो इंडिया के लिए प्रॉब्लम नहीं है। ये उनकी कुर्सी की ओर देख रहे हैं, वो देखें अपनी कुर्सी को और वो अपनी कुर्सी बचाएं। अब जहां तक बात यह है कि हम क्या करें, उन्होंने बोला कि इंडिया का इन्वेस्टमेंट डूबा। देखिए, वी हैड गुड रिलेशंस विद अफगानिस्तान, हमारे साथ बहुत अच्छे थे। तो ये जो तालिबान की गवर्नमेंट आई है, इफ दे वांट टू वर्क, अगर वो रियली अपने बिजनेस में सीरियस हैं, यानी कि अपने काम में सीरियस हैं, तो वो इंडिया से बेटर रिलेशंस खुद बनाना चाहेंगे, ठीक है? क्योंकि इंडिया भी यहां पर बैठा है और यहां पर बैठ के तेल नहीं बेच रहा है। इंडिया इज वन ऑफ द टॉप 5 वर्ल्ड इकोनॉमीज, और अगर टॉप 5 वर्ल्ड इकोनॉमी में आप बात करें तो आपके एकदम सामने एक है। आपने अभी इंडिया से वाया पाकिस्तान जो ट्रेड आ रहा था उसको बैन किया। अगर इंडिया से वाया पाकिस्तान, आपके पाकिस्तान से अच्छे हैं, वाया पाकिस्तान ट्रेड अब चलाएंगे तो आपको फायदा होगा, राइट? चाइना भी घुसेगा ट्रेड के लिए, इंडिया भी घुसेगा ट्रेड के लिए, और ट्रेड से आप ही को रेवेन्यू होगी जिससे आपको कंट्री चलाना है। ये बात तो बहुत क्लियर है। अब जहां तक बात यह कि शेख राशिद साहब ने यह बोला कि इंडिया का बहुत इन्वेस्टमेंट डूबा, देखिए इंडिया ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। फ्रैंकली स्पीकिंग, इंडिया ने कभी ये नहीं बोला था कि हम आपके पास डैम बनाएंगे, आप हर साल इतना पैसा देते रहना।